हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और सारे स्टूडेंट्स स्टडी में बिज़ी होंगे। इट्स गुड। आज हम 10th क्लास का जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। एक इसका पिछले लेक्चर में मैंने ट्रायंगल चैप्टर जो 6 चैप्टर है, ये आपके पास चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल। तो अब नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे वो है criteria for similarity of triangle when two triangles are similar, राइट। तो चलिए हम इसका देखते हैं। नोट कर लीजिए पॉइंट जी। नोट इट टू ट्रायंगल्स हम कुछ दो ट्रायंगल्स लेते हैं पहले। टू ट्रायंगल्स ट्रायंगल ये ले ली मैंने, एक ट्रायंगल मैंने ये ले ली, ए बी सी डी ई एफ। आपके पास टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर इफ नंबर वन। बड़े ध्यान से देखना। नंबर वन, पहला नंबर जो है इसका ट्रिपल ए एक्सियम, इसको बोलते हैं ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्या होता है? ट्रिपल ए सिमिलरिटी में एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होती है। दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर का ये सिंबल है बेटे। दोनों ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नंबर 2 पे आ जाइए। अब आपके पास है डबल ए सिमिलरिटी। डबल ए सिमिलरिटी व्हेन टू एंगल्स आर इक्वल। इसमें एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यहाँ लिख देते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आइए। जब आपके पास ट्रिपल एस का फार्मूला लगता हो, ट्रिपल एस सिमिलरिटी, ट्रिपल एस सिमिलरिटी का फार्मूला, ट्रिपल एस सिमिलरिटी का फार्मूला क्या होता है? ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, राइट। तब आपके पास देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। नंबर 4 पे आ जाइए। नंबर 4, फोर्थ फार्मूला क्या है? एस ए एस सिमिलरिटी। एस सिमिलरिटी, इसका मतलब क्या हुआ? फिगर वही है सेम। इसका मतलब क्या हुआ? एस में एंगल ए इक्वल टू एंगल डी एंड ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये है हमारे पास 4 पॉइंट्स, राइट। 10 triangles are similar, therefore triangle ABC similar to triangle DEF। फिर ट्रायंगल से सिमिलर, ये चारों के चारों पॉइंट्स आपने दिमाग में बैठाने हैं कि व्हेन ट्रायंगल्स आर
सिमिलर, राइट। अब एक चीज़ और क्लियर करिए, तो मैं आपको एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिख लेते हैं इसको भी, नोट इट। जब आपने ये कह दिया एक ट्रायंगल ये है, बड़े ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल और ये इसमें ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया डी ई। इफ डी ई पैरेलल टू बी सी, तो क्या आपका बीपीटी थ्योरम से क्या रिजल्ट बनता? देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और यही नहीं एक रिजल्ट बनता, कोरस्पॉन्डिंग साइडों की रेशो सेम देखनी है आपने, राइट। और ऐसे भी हो सकता है ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ऐसे भी हो सकता है जी, राइट। बाकी रिवर्स करके अगर हम इसको लिखें न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को, तभी आपके पास हो सकता है, देन वी कैन से कि लाइंस आर पैरेलल। अगर ये भी कंडीशन कोई आती है तो आपके पास लाइंस, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी अंडर दिस कंडीशन, वेट दिस कंडीशन इज गिवन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, राइट। नेक्स्ट सिमिलरिटी की फर्स्ट थ्योरम है, if in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio, it means triangles are similar। तो हम क्या करेंगे, चलिए फिगर बनाते हैं इसकी। आपने क्या किया है, एक ट्रायंगल ये दी है, ये ट्रायंगल है एक ट्रायंगल ये है, ये दो ट्रायंगल्स ने ए बी सी डी ई एफ, गिवन क्या दिया इसने, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंड एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। ये एंगल गिवन है, ये इसके बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। प्रूफ करने के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो सेम होती है। गिवन टू प्रूव क्या प्रूव करेंगे हम, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, दैट इज जो आपने प्रूफ करना है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये आपने प्रूफ करना कि कोरस्पॉन्डिंग साइडों की रेशियो सेम है, जिसको हम सिमिलरिटी बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन से मैंने क्या किया, मैंने फ्रॉम डी से जो ए बी कट कर दिया और ए सी यहाँ पे कट कर दिया, इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। तो क्या लिखेंगे, कट ऑफ डी पी, ये आपके पास पॉइंट है पी पॉइंट जो मैंने कट किया है, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू, इसको मैंने ज्वाइन भी कर दिया। तो आपने क्या किया है, कट ऑफ डी पी इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी एंड ज्वाइन कर दो, ज्वाइन पी क्यू, बस खत्म हो गया ये भी रोल। अब आपने क्या करना है, प्रूफ पे आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ प्रूफ में एक आप ट्रायंगल ये ले लीजिए, एक ट्रायंगल ऊपर वाली ले लीजिए, इन दोनों को चेक करिए। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, ए बी किसके बराबर है, डी पी के, एंड ए सी डी क्यू, ये कहाँ से आ गया, बिकॉज बाय कंस्ट्रक्शन
एंगल ए कितना है, एंगल डी, ये कहाँ से आया, गिवन, बिकॉज गिवन एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्गुरेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, डी पी क्यू, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्गुरेंट हो गए। देयरफॉर जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्गुरेंट है तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल जो बी है एंगल पी के बराबर आ जाएगा, एंगल सी एंगल क्यू के बराबर आ जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल्स ऊपर वाले में कॉन्गुरेंट है तो बी एंगल पी पे चला गया, सी एंगल क्यू पे आ गया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। देयरफॉर अब देखते हैं, आपके पास बी एंगल इस पे चला गया, सी एंगल क्यू पे आ गया, तो पी एंगल, ये मैंने किया क्या था, मैंने क्या किया था, मैंने इसको ये इसे कट किया इक्वल और पी क्यू, राइट। अब इसमें गिवन क्या दिया हुआ उसने, एंगल बी एंगल ई के बराबर भी है, ये देखिए एंगल बी एंगल ई के बराबर भी है, बिकॉज ये आपके पास दोनों रिजल्ट आ गया है, बिकॉज एंगल बी एंगल पी के बराबर है, ये भी आपने ये किया है, वट एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये गिवन है क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। देयरफॉर पी ई एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, लो जी ये दोनों एंगल आपके इक्वल आ गए कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्लियर हो गया जी। देयरफॉर जब एंगल जे लाइन इसके इक्वल है, इसका मतलब हो गया पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। अब जब जे लाइन इस लाइन के पैरेलल है, देयरफॉर क्या रिजल्ट आता, बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम क्या आ जाएगा, डीपी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। ये वैसे क्रॉलरी है बीपीटी थ्योरम की, तो है तो बीपीटी थ्योरम है, जहाँ पे लिख देते हैं हम वाई क्रॉलरी ऑफ बीपीटी, क्रॉलरी है जी बीपीटी थ्योरम की, राइट। मैंने अभी अभी आपको नोट करके भी दिया था ये वाला पॉइंट से कि आपके पास देश लाइन पर देश लाइन भी हो सकती है, देश लाइन पर होल लाइन भी हो सकती है, रेशो सेम, देन वी कैन से लाइंस आर पैरेलल, वाइस वर्सा। अब ये हो गया आपके पास रिजल्ट। इससे क्या रिजल्ट बन गया कि डीपी किसके बराबर है, व्हाट इज डीपी, कंस्ट्रक्शन में आपने किया था डीपी ए बी के बराबर है, मैंने डीपी को ए बी लिख दिया, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू किसके बराबर है, ए लिखा ए सी अपॉन डी एफ, बिकॉज करके लिख दीजिए, बिकॉज जो डी पी था वो ए बी के बराबर है और जो डी क्यू है वो ए सी के बराबर है, राइट। क्या रिजल्ट आ गया आपके पास, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये देखो दोनों चीज़ें इक्वल हो गई हैं। अब ये एक रिजल्ट बन गया आपके पास। ऐसे ही सिमिलरली हम दूसरे रिजल्ट पे आ जाएंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, राइट। इन दोनों के रिजल्ट से देयरफॉर हैंस ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, यही आपने प्रूफ करना था, दैट इज टू बी प्रूफ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े ध्यान से करना। कुछ भी है नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया, ये ट्रायंगल को इसके ऊपर रख के ये साइड इसके बराबर कट कर दिया, ये वाली साइड इसके बराबर आ गई है, ठीक हो गया ना जी। फिर उसके बाद आपने क्या किया, मैंने ऊपर वाली दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट के लिए दो साइडें तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में की है, ऊपर वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला जो एंगल है
ये वाला एंगल आपके पास इसके इक्वल है, ए जो मैं ऐसे मार्क करता हूँ डबल, आपको पता चल जाएगा ये एंगल इसकी इक्वल है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या बनेगा, एंगल बी एंगल पी के बराबर है, एंगल सी एंगल क्यू के बराबर है, बट एंगल बी एंगल ई के बराबर है, गिवन है। ये दोनों एंगल बराबर हो गए, लाइंस आर पैरेलल हो गई, रेशो सेम हो गई है। आपने ये रेशो सेम लिख दिया, डीपी को ए बी लिखता कि कंस्ट्रक्शन में किया था। सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिंपल, राइट। नेक्स्ट if into triangles the sides of one triangles are proportional to the sides of the other triangles, फिर अपने प्रूफ करना कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ले लीजिए, ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये ले लीजिए, राइट। ए बी सी डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल्स है। तो गिवन में क्या दिया उसने, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी साइडों की रेशो सेम है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। इन साइडों की रेशो सेम है। तो प्रूफ की करांगे ਆਪਾਂ, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ने। चलिए करते हैं प्रूफ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ने। पहले कंस्ट्रक्शन पे आइए। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, कट ऑफ, ये पॉइंट ले लीजिए पी पॉइंट, ये पॉइंट मैंने इसके बराबर कट कर दिया, और दिस पॉइंट इज क्यू, डी क्यू मैंने इसके बराबर कट कर दिया, तो इसे आप ज्वाइन कर दीजिए। कट ऑफ डी पी इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी ज्वाइन पी क्यू। हो गया सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब चलते हैं इसका प्रूफ। देखिए आपके पास जो दिया उसने, सिंस ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी, ये बराबर दिया ना तीनों ही, ए सी अपॉन डी एफ, मैंने ये दो स्टेप ले लिया। देयरफॉर ए बी किसके बराबर है, डी पी के बराबर, मैंने इसे लिख दिया डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी किसके बराबर है, डी क्यू, मैंने लिख दिया डी क्यू अपॉन डी एफ। ऐसे बिकॉज करके लिख दो कि जो ए बी है वो डी पी के बराबर है और ए सी डी क्यू के बराबर है। इस फिगर से देखिए हम, आप इसे चेक करिए, इन ट्रायंगल डी ई एफ, जो डी पी है अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, डी पी अपॉन डी ई डी क्यू अपॉन डी एफ। देयरफॉर जो पी क्यू है वो पैरेलल टू सी एफ आ जाएगा। ये वैसे क्रॉलरी है आपकी, आपको याद होगा ना, हम क्वेश्चन करते थे +1 करके, भाई इक्वल करके साइड आ। आपने एक चीज़ याद रखनी है, इस ट्रायंगल के अंदर दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, तब भी ये लाइन पैरेलल होगी है। दिस साइड अपॉन दिस साइड एंड दिस साइड अपॉन दिस साइड, तब भी लाइन पैरेलल होगी है। आपने लिख दिया ये लाइंस पैरेलल है। यदि लाइंस पैरेलल है तो क्या होगा, देयरफॉर जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो आपके पास एंगल पी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल ई के, एंड एंगल क्यू, एंगल एफ के, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। देयरफॉर ये देखिए, ये वाली ऊपर वाली ट्रायंगल और ये पूरी ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर हो गया। कैसे, तो दो एंगल इक्वल है, राइट। इट मीन्स ट्रायंगल
डी पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, यहाँ पे लिख देने हैं वाई डबल ए सिमिलरिटी, वाई डबल ए सिमिलरिटी। राइट, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। ये आपके पास जो ट्रायंगल है, ये आपके पास, ये मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, सिमिलर हो गई, ये आपस में ट्रायंगल सिमिलर हो गई, ये वाली ट्रायंगल बड़े वाली ट्रायंगल सिमिलर हो गई। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। राइट, देयरफॉर जब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या रिजल्ट आया आपके पास, डी पी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। जब भी आपके पास ट्रायंगल सिमिलर होती है ना, जब हम इसकी रेशो देखते हैं तो यहीं से हम देख लेते हैं। देखिए ना, डी पी अपॉन डी ई, फिर पी क्यू अपॉन दिस वन, फिर डी क्यू अपॉन दिस वन, सिमिट्री होती है ये क्वेश्चन की। आप ऐसे भी देख सकते हैं सीधा। राइट, ये चीज़ क्लियर होगी आपके पास। मैंने क्या इसको लिख दिया, दैट इज़ डी पी को मैंने क्या ले लिया, ये डी पी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। मैंने लिख दिया ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू डी पी क्यू लिख दीजिए, पी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल टू डी क्यू ना मैंने लिख दिया ए सी अपॉन डी एफ, बिकॉज करके लिख दीजिए, बिकॉज ए बी जो है डी पी के बराबर है और ए सी जो है डी क्यू के बराबर है। जहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। राइट, वट गिवन क्या दिया, गिवन वो दिया है ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, गिवन वो दिया है। अब देखो ना, अगर मैं इन दोनों के रिजल्ट से लूँ, मैंने इसको फर्स्ट लिया, इसको सेकंड लिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए बी पॉइंट डी ई, यहाँ लिखा ए बी पॉइंट डी ई, बी सी पॉइंट ई एफ, यहाँ पे ये लिखा पी क्यू पॉइंट, ए सी पॉइंट, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। इसका मतलब ये वाला जो रिज़ल्ट है आपके पास, ये वाला जो रिज़ल्ट है इसकी इक्वल हो जाएगा। राइट, देयरफॉर पी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। क्लियर हो गया जी, इससे रिजल्ट किया गया, ये दोनों साइडां बराबर हो गई। देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू बी सी, ये साइड बराबर होगी पी क्यू इक्वल टू बी सी। राइट, अब आपके पास क्या हुआ, ये जो ट्रायंगल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड मैंने प्रूफ कर दी इक्वल है। राइट, देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, ये वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गई है। राइट, ये तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई है। अब आपके पास, चलिए इससे भी मैं मार्क कर लेता हूँ। अब इन दोनों का रिज़ल्ट को देखिए, एक वाला ये रिज़ल्ट देखिए, एक ये रिज़ल्ट देखिए, इन दोनों रिज़ल्ट्स के आपके पास क्या आएगा। देयरफॉर देखिए, डी पी क्यू ए बी सी के है और ये ए बी सी और डी पी क्यू इसके पैरेलल भी है, डी पी क्यू इसके, ओके राइट, ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गया। यदि दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है तो वो एवरी टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी पी क्यू। मैं बिकॉज करके लिखता हूँ, एवरी टू congruent triangles
ऑलवेज सिमिलर, ऑलवेज सिमिलर, राइट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। इस रिजल्ट को देखते हैं। मैंने एक ये वाला रिजल्ट ले लिया, ठीक है, एक मैंने ये वाला रिजल्ट ले लिया। ध्यान से देखना, ये दोनों रिजल्ट ले लीजिए आप। इन दोनों से रिजल्ट किया गया आपके पास, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। यही आपने प्रूव करना, दैट इज टू बी प्रूव्ड, राइट। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इन वन ट्रायंगल इज इक्वल टू, if one angle of a triangle is equal to the one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then two triangles are similar। क्वेश्चन ये है, एक आपके पास ट्रायंगल ये दी गई है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ए बी सी डी ई एफ, राइट। तो गिवन में क्या दिया उसने, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये जो एंगल है वो इस एंगल की इक्वल है। एंड इस एंगल नो ये दो लाइंस है जो कंटेन कर रही हैं ए बी, इनकी रेशियो सेम है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, राइट। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, सिमिलरली। कंस्ट्रक्शन पे आ जाओ। कंस्ट्रक्शन सभी थ्योरम के लिए सेम ही कंस्ट्रक्शन है, आपने वही करना है, ये कट करना, कट ऑफ ये मैंने कट कर दिया, इसे ले लिया मैंने P और इसे ले लिया Q। कट ऑफ डी पी इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी, कट गए एंड ज्वाइन कर दीजिए पी क्यू, बात ख़त्म हो गई। अब चलते हैं प्रूफ, राइट। आप एक काम करिए, एक ट्रायंगल ये ले लीजिए, एक ट्रायंगल ऊपर वाली ले लीजिए, इन दोनों को पहले करिए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तो है ही है, ये एंगल इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, बिकॉज क्यों कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू। लो जी, ट्रायंगल्स हो गया ये। देयरफॉर जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल पी एंगल बी के आ गया, एंगल क्यू एंगल सी के बराबर आ गया, राइट। सिंपल हो गया। वट आपके पास गिवन गया ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ए बी किसके बराबर है, डी पी के बराबर है, मैंने लिख दिया डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी किसके बराबर है, डी क्यू, मैंने यहाँ पे डी क्यू लिख दिया अपॉन डी एफ, राइट। ये थे बिकॉज करके लिख दीजिए, बिकॉज इसी को मार्क कर लो, यही तो है दिया हुआ, बिकॉज करके लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर डी पी अपॉन डी ई डी क्यू अपॉन डी एफ, इसका मतलब ये हो गया कि पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, राइट। पी क्यू
पैरेलल टू ई एफ आ गया आपके पास। जब पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर ये लाइन, देयरफॉर एंगल P equal to angle E and angle Q equal to angle F। ये कौन से एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जब लाइंस पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ये जो लाइन है इस लाइन की इक्वल आ जाएगा और ये लाइन आपको एंगल इस इक्वल आ जाएगा, राइट। नाउ अब चलते हैं इन दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, अब ये ट्रायंगल ले लीजिए ABC तो DEF। अब देखो इसमें से क्या क्या है, आप इसमें से क्या क्या किया है। एंगल A जो है एंगल D के बराबर है, ये तो गिवन है, गिवन। एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है। ऐसा क्यों? एंगल B एंगल E के बराबर है क्योंकि जब एंगल P आपके पास एंगल E के बराबर है बट P एंगल B के बराबर है। यहीं पे लिख लेते हैं एक स्टेप, यहाँ पे एक स्टेप और लिख लेते हैं। देयरफॉर एंगल P एंगल E के बराबर है। बट एंगल P इक्वल टू एंगल B, एंगल P इक्वल टू एंगल B, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल E, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल E। ये आ गया आपके पास रिजल्ट, राइट। तो साथ ही एंड इसी पे आ जाओ, नेक्स्ट C ते F ते भी आ जाओ। C पे F भी करिए आल्सो। और एंगल P इक्वल टू एंगल B, मैंने ये लिखा था एंगल Q एंगल C के बराबर है, एंगल Q इक्वल टू एंगल C, बट एंगल Q एंगल F के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, F C के बराबर हो गया, देयरफॉर एंगल C इक्वल टू एंगल F, राइट। अब यहाँ पे कर दो एंगल C इक्वल टू एंगल F। जस्ट प्रूफ, अभी तो आपने प्रूफ किया जे, जस्ट प्रूफ। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, यही आपने प्रूफ करना था कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। दिस इज द टेक्निक। नेक्स्ट देखते हैं, फिगर इज गिवन बिकॉज PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू RS। आपने प्रूफ करना है कि P ये वाली ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। चलिए इसे आप एंगल 1 ले लीजिए, इसे आप एंगल 2 ले लीजिए, इसे आप एंगल 3 ले लीजिए, इसे आप एंगल 4 ले लीजिए, इसे आप एंगल 5 ले लीजिए, इसे आप एंगल 6 ले लीजिए। क्लियर? देयरफॉर एंगल 1 P पॉइंट S के ऊपर जाएगा। ये देखिए यहाँ पे P लिखा है, यहाँ पे S लिखा है। जिस सिमेट्री में लिखनी होती है ट्रायंगल को, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ओके, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ओके, बिकॉज कौन से एंगल है जी, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। जब लाइंस पैरेलल होती है अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। आल्सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये कौन सा एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देयरफॉर ट्रायंगल, ये ख्याल रखना ये पॉइंट इस पे है, क्यू आर है,
यहाँ पे क्यू होगा, वहाँ पे आर लिखा होगा। देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ क्यू पैरेलल टू ट्रायंगल एस ओ आर वाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, यही आपने प्रूव करना। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाओ। नेक्स्ट आते हैं। इन दिस फिगर पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने। बी फाइंड पी, ये वाला फाइंड करना है पी। हेयर पहले हम चेक करेंगे क्या सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो कोरस्पोंडेंट साइड की रेशियो सेम कर देंगे तो पी की वैल्यू निकल जाएगी, या एंगल सेम हो जाएगा तो पी की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे आपने एंगल लगाना है। क्लियर। पहले तो सिमिलरिटी के ऊपर जाएंगे। देखिए हेयर, अब देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन आर क्यू, ए बी कितना है 3.8 एंड आर क्यू कितना है 7.6, 38.76 पॉइंट खत्म हो गया। दिस इज इक्वल टू 1/2 पी सी अपॉन पी क्यू। बी सी कितना है 6, पी क्यू कितना है 12, कट के कितना आ गया 1/2। बाकी तीसरी टर्म देखिए कौन सी बची है, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ये आ जाएगा 3√3 अपॉन 7 पी आर 6√3, 6√3 कट के कितना आ गया 1/2। देयरफॉर इस पूरे रिजल्ट से देयरफॉर ए बी अपॉन आर क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। रेशियो सेम होगी दोनों ट्रायंगल की। इट मीन्स ट्रायंगल्स क्या हो गया सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर, राइट। अब आपके पास जो ट्रायंगल्स ने ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू पी। अब एक चीज़ का ख्याल रखना आपने, देखिए मैंने किया ए बी आर क्यू, ए बी आर क्यू, राइट। यहाँ पर ए है वो आर आ गया। मैंने लिखा बी सी, ये है बी सी, बी सी को क्या लिखा फिर मैंने पी क्यू, बी सी पी क्यू, राइट। फिर आ जाएगा ए सी अपॉन पी आर, दिस साइड अपॉन दिस साइड। ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल्स हो गया कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर जब ट्रायंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट हो गया हैं, इसका मतलब क्या हुआ, लिखना लिख लीजिए ट्रिपल एस सिमिलरिटी, ट्रिपल एस सिमिलरिटी से, बिकॉज वाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी। अब आपके पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू एंगल पी प्लस, आपके पास जो एंगल सी है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो आप एंगल सी की वैल्यू निकाल दीजिए। 40 आपने निकालना क्या है, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, वट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 60 डिग्री माइनस के 80 डिग्री, तीनों का सम 180 है, जो कितना बन जाएगा जी, दिस वन इज 40 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी इक्वल टू 40 डिग्री, दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट पे आ जाइए। फिगर गिवन है, शो करांगे आप। आपके पास उसने गिवन दिया ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। तो आप शो करना, शो दैट एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल बी एंगल डी के बराबर है। चलिए करते हैं। नाउ आपके पास जो ये दिया उसने ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, दैट इज
दैट इज़, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ओ ए अपॉन ओ सी, इधर ले जाओ, ओ डी अपॉन ओ बी। ये देखो, ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ डी अपॉन ओ बी, और जे वाला एंगल इक्वल है, दो साइडों की रेशो सेम है और बीच वाला एंगल है। इसे 1 ले लेते हैं, इसे 2 ले लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली opposite angles, right? Therefore triangles are similar, therefore triangle, कौन सी ट्रायंगल सिमिलर? अब एक चीज़ देखना है, आपके पास ए बी पे जाएगा, राइट? तो ट्रायंगल क्या होगी है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसका मतलब ए ओ डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ बी। ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जब ट्रायंगल है सिमिलर है तो ए एंगल सी के बराबर आ गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, राइट? अब आपके पास ये एंगल जो है इस एंगल के आ गया, और जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर आ गया, राइट? हाँ, एक चीज़ याद रखना था, यदि आपके पास ये दोनों लाइंस पैरेलल होती, ठीक है ना, फिर ये सिमिलर होता तो एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। क्लियर हो गया ना? ये आ जाएगा कि दिस वन इज़ द आंसर। ये सिमिलरिटी वाई लिख दीजिए, वाई एस ए एस सिमिलरिटी, एस ए एस सिमिलरिटी, एस एस का मतलब होता है कि दो साइडों की रेशो सेम है और बीच वाला एंगल इक्वल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हम 7th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th, हाँ यस, 7th क्वेश्चन क्या कहता है? 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th हमें, A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मेन तो पहले इसकी फिगर क्लियर करिए तो फिर आपके पास होगा। चलिए ये मैं कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिए। लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट कितना है जी? 3.6 मीटर। इसको ए ले लिया मैंने, इसे बी ले लिया, ये गर्ल, ये गर्ल है, ये 90 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट को मैंने सी ले लिया, इसे मैंने डी ले लिया, इसे मैंने ई ले लिया। ये आपके पास पड़ेगी इसकी शेडो, ये शेडो है। क्लियर? बी से लेके डी तक कितना है? 4 सेकंड लगते हैं। स्पीड कितनी है? 1.2 मीटर। उसने ये कहा कि जो स्पीड है लैंप पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ, यहाँ की जो स्पीड है, स्पीड 1.2 मीटर पर सेकंड, 1.2 मीटर पर सेकंड, यहाँ से लेके जहाँ तक लगते हैं 4 सेकंड, 4 सेकंड। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, फिगर क्लियर। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। लेट द लेंथ ऑफ द शेडो, let the length of the shadow equal to x meters. Now BD,
इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 4। क्यों, स्पीड कितनी है 1.2, टाइम कितना है 4, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4.8 मीटर। 4.8 मीटर, ये चीज़ क्लियर है ना, स्पीड इंटू टाइम, राइट। नाउ अब आप ऐसा करिए, एक ट्रायंगल ले लीजिए ए बी ई, दूसरी ट्रायंगल ले लीजिए सी डी ई। इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले आप सिमिलर प्रूफ करिए। सिमिलर तो प्रूफ होएगी है, ये 90 डिग्री है, राइट, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है भैया, तो एक एंगल कॉमन हो गया। ये तो सिंपल सी बात होगी, दो एंगल बराबर है तो सिमिलर हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ई इक्वल टू एंगल ई कॉमन। therefore triangle ABE similar to triangle CDE similar। कौन सा रिजल्ट लगाया, Y डबल A सिमिलरिटी, डबल ए सिमिलरिटी क्रिटीजियन, ऐसा लिख दो, डबल ए सिमिलरिटी, इट्स क्लियर। देयरफॉर अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, बी ई अपॉन डी ई इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी, ये रिजल्ट आ गया। इनकी वैल्यू पुट करो, बी ई की वैल्यू कितनी है, बी ई, ये डिस्टेंस कितना निकला था, बी ई का मतलब हो गया बी डी प्लस डी ई अपॉन डी ई इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज बी डी की वैल्यू कितनी है, अभी आपने ऊपर निकाली है, बी डी की वैल्यू की 4.8। डी ई क्या है आपके पास, शेडो को हमने कितना सपोज किया हुआ एक्स, ये एक्स आ गया अपॉन एक्स आ गया, इज इक्वल टू ए बी कितना है 3.6 अपॉन सी डी कितना है 90 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिकॉज सी डी इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 90 अपॉन 100 मीटर, दिस इज इक्वल टू 0.9 मीटर, ये आ जाएगा 0.9। क्लियर, अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करिए, ये बन जाएगा 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 36.9 इज इक्वल टू 4। 4.8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x, this implies 3x is equal to 4.8 and x is equal to 4.8 upon 3, 48 upon 30, कितना आ जाएगा 48 upon 30, तो ये बच जाएगा आपके पास, तो सीधा ही 1.6 से आ जाएगा आंसर इसका, ऐसे ही कर लीजिए, 1.6 आंसर आ गया। 1.6 पॉइंट ख़त्म ना भी करिए तभी ऐसे डिवाइड कर दीजिए, 1.6 इज़ द आंसर। देयरफॉर आपके पास हो गया, देयरफॉर शेडो ऑफ द गर्ल after walking for 4 seconds is 1.6 meter long. This one is the answer. अच्छा क्वेश्चन है, this one is the answer. Next figure is given, in figure CM and RN, CM ते RN ये मीडियंस है,
ये इस ट्रायंगल का मीडियन है और ये इस ट्रायंगल का मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, राइट। एक और चीज़ भी दी है कि ए बी सी पी क्यू आर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर भी है, ये भी गिवन दिया उसने। प्रूफ 3 पार्ट इसके प्रूफ करने हैं। तो आपके पास ये है, गिवन में क्या दिया है, गिवन सी एम एंड आर एन आर मीडियंस, ये दोनों मीडियंस है। अगर दोनों मीडियंस है तो ए एम इक्वल टू बी एम के बराबर आ जाएगा एंड पी एन इक्वल टू क्यू एन के बराबर आएगा, मीडियन है। एंड ट्रायंगल एक ये भी दिया उसने, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये वाला रिजल्ट दिया हुआ। तो प्रूफ की करना आपने, प्रूफ दैट नंबर 1 ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर, कौन सी है, ए एम सी, ये वाली जो ट्रायंगल है पी एन आर, ये वाली ट्रायंगल इसके सिमिलर प्रूफ करना है इसको। नंबर 2 पे है सी एम अपॉन आर एन इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। नंबर 3 ट्रायंगल सी एम बी सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू, ये कौन सी होगी है, सी एम बी, ये वाली जो ट्रायंगल है, आपने क्या करना है, इसे आर एन क्यू ये वाली ट्रायंगल इसके सिमिलर करना, फिर आपने इसको इसके सिमिलर करना, एक रिजल्ट आपने ये निकालना, बस दैट्स प्रूफ। चलिए प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ में आपके पास जो सिंस उसने ये ट्रायंगल गिवन में ये दी है सिमिलर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल सिमिलर है। देयरफॉर क्या रिजल्ट निकलेगा इससे रिजल्ट आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। सिमिट्री होती है, आप ऐसे देखे हुए आप रेशो को वो कर सकते हैं फिगर की बजाय। नेक्स्ट ये रिजल्ट आ गया। एंड जब है ही सिमिलर था, ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। क्योंकि गिवन है ना ये दोनों ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मैंने उसके रिजल्ट लिख दिया, आगे इनकी ज़रूरत पड़ेगी, रिजल्ट होगी। आगे चलते हैं। वट जो ए बी है, बट ए बी को क्या हम ये लिख सकते हैं, ए जिसके बराबर है, इसका मतलब ए बी कितना होगा, ट्वाइस ऑफ ए एम। ऐसे आपके पास पी क्यू है, पी क्यू ये इसके बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ, मैंने ए एफ लिया था, इसके प्रूफ करना है तो ये आ जाएगा पी एन, ट्वाइस ऑफ पी एन लिख देते हैं बिकॉज करके, बिकॉज एक्चुअली जो ए एम है वो बी एम के बराबर है और जो पी एन है वो क्यू एन के बराबर है। दिस वन इज क्यू एन। नेक्स्ट ये रिजल्ट आ गया आपके पास, तो होगा क्या नाउ, अब ऐसा करते हैं, अब फ्रॉम फर्स्ट पे आइए, ये फ्रॉम फर्स्ट है,
फ्रॉम फर्स्ट में आपने ये लिखा हो ना, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूँ ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, राइट। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी हैगा 2am, 2am अपॉन, और पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, 2pn इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। दिस implies am अपॉन pn इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये रिजल्ट आ गया। एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी गिवन है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। इन दोनों के रिजल्ट से दिस इम्प्लाइज, दोनों के रिजल्ट से क्या हो गया आपके पास है, देयरफॉर ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर वाई एस ए एस सिमिलरिटी, मतलब समझते हैं ना, इसका बीच वाला एंगल एक कॉमन होना चाहिए, दोनों साइडों की रेशो सेम होनी चाहिए, सिमिलरिटी। लो एक आपने ये प्रूफ कर दिया, दैट इज टू बी प्रूव्ड, प्रूव हो गया। अब चलते हैं इसका सेकंड। जब ये दोनों ट्रायंगल आपके पास सिमिलर हो गया, देयरफॉर, और सेकंड पार्ट पे भी आ जाओ। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सी एम जब दोनों, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल्स आपके पास सिमिलर है, बिकॉज ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर, देयरफॉर सी एम, जो अपने रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट क्या निकालना था अपने सेकंड पार्ट का, सी एम, ये सी एम या एम सी कुछ भी लिख सकते हैं, एन आर या आर एन, सी एम आर एन इज इक्वल टू सी ए, ये वाली अपॉन पी आर या आर ए, आर पी राइट। वट सी ए अपॉन आर पी इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। देयरफॉर क्या गया, सी एम अपॉन आर एन इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। लॉस, ये वाला आपका रिजल्ट हो गया, दैट इज टू बी प्रूव्ड। इसको भी आपने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अगला थर्ड पार्ट पे आ जाइए। अब थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में आपके पास दिया है, अगेन फिर लीजिए, अगेन आपके पास जो गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। मैंने कहाँ से लिया, ये लिया बी सी अपॉन क्यू आर फ्रॉम फर्स्ट, राइट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ए बी को मैंने क्या लिख दिया, ए बी, दिस वन, ए बी ये बन जाएगा आपके पास, दिस वन इज सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूफ किया, ए बी पॉन दिस वन सी एम पॉन आर एन, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। जस्ट प्रूव्ड सेकंड पार्ट। ऊपर पार्ट की तरह इसलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया।
यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। बड़े ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ए वी सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, also CM upon RN equal to AB upon PQ equal to twice BM upon twice QN। फिगर को ध्यान से देख लेना, अभी आपने किया है। तो ये की बन जाएगा CM अपॉन RN इक्वल टू BM अपॉन QN, BM अपॉन QM। देयरफॉर आपके पास क्या रिज़ल्ट आ गया, एक तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया था, दिस वन, राइट, एक आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया। देयरफॉर इन दोनों के रिज़ल्ट से कंबाइन करके क्या बन जाएगा, CM अपॉन RN इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इक्वल टू BM upon QN, right? Therefore triangle CMB similar to triangle RNQY SSS similarity, YSSS similarity। लो जी, ये थोड़े से क्वेश्चन ध्यान से करने वाले हैं, इसको मैं लेंथ ही नहीं लेके जाऊंगा लेक्चर को। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे, राइट। तो एक लेक्चर और रहता है इसका लास्ट एक्सरसाइज, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। मोस्टली हम सैटरडे संडे ही वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप सैटरडे संडे ज़रूर देख लीजिए करिए, ठीक है। इसको अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कराया करिए, शेयर कराया करिए एंड सब्सक्राइब कराया करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे, गुड डे, राइट।